पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, पीस ऑफ माइंड, हैप्पी लाइफ, इन सब के ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर। और वो 12 राशियों में से किस राशि में यानी कि किस साइन में जाकर के अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी उच्च के रिजल्ट्स आपको देते हैं, वो साइन होता है कर्क राशि यानी कैंसर साइन, राशि चक्र का चौथा भाव यानी कि चौथी राशि। चौथी राशि जलीय राशि है और मूवेबल साइन है, जल तत्वी राशि है और चलायमान साइन है। यहां पर आकर के बृहस्पति सबसे कंफर्टेबल होते हैं। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे अधिक सकारात्मक फल देने वाले ग्रह हैं। अब आप सोचें कि जब इतना सकारात्मक या पॉजिटिव प्लैनेट किसी साइन में जाकर के बहुत कंफर्टेबल हो रहा हो, उच्च की अवस्था प्राप्त कर रहा हो, तो वो साइन कितना अच्छा होगा। वो साइन जैसा मैंने बताया जलीय राशि का साइन है और मूवेबल साइन है कर्क राशि। और उस कर्क राशि की आज हम बात करने जा रहे हैं कि उन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो 2024 का वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, इस बात की चर्चा आरंभ करने के पहले थोड़ी बात हम और करते हैं कर्क राशि के लोगों पर। जैसा मैंने बताया कर्क राशि जलीय राशि है और चलायमान राशि है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा भी हमेशा मूवमेंट में रहता है और नवग्रहों में सबसे अधिक तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। प्रतिदिन अपनी कला बदलता है, कभी अमावस्या कभी पूर्णिमा यानी डार्कनेस और लाइट, दोनों ही परिस्थितियां चंद्रमा की बनी रहती है। और वैसी ही स्थिति कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के जीवन में भी रहती है। उतार चढ़ाव बहुत अधिक फेस करते हैं। उतार चढ़ाव फेस करने का कारण होता है कि इनके जीवन में विचारों की अधिकता, भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आते हैं। भावनात्मक स्वभाव होने की वजह से इनके निर्णय जो होते हैं भावना प्रधान अधिक होते हैं। इस वजह से जीवन में बड़ी जल्दी अप्स एंड डाउन्स ये लोग फेस करते हैं। इमोशनल साइन है, जल तत्व का साइन है, इसलिए इन लोगों का कनेक्ट भी दूसरे लोगों से बहुत अधिक गहरा रहता है। इनमें विशेष आकर्षण शक्ति रहती है। इस वजह से लोग इनसे बहुत जल्दी जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं। वैसे कर्क राशि काल पुरुष राशि चक्र की चौथी राशि है। माँ, घर, परिवार, भूमि, भवन अर्थात भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले हमारे जीवन के आसपास जितनी भी चीजें होती है, जितने भी रिश्ते होते हैं, उन सब का कनेक्शन कर्क राशि से होता है। बचपन के दोस्त, प्रारंभिक शिक्षा इत्यादि, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है इन सबको। तो जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा इस राशि का स्वामी ग्रह है, तो इनका स्वभाव भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स वाला रहता है। इसलिए जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव ये लोग झेलते हैं, क्योंकि इनके निर्णय जीवन में जो है बहुत अधिक भावनात्मक होते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते। इस वजह से भी कई बार इनको उतार चढ़ाव बहुत अधिक फेस करने पड़ते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में अगर शनि या राहु जैसा ग्रह कर्क राशि में होता है, तो ऐसे जातकों को जीवन में बहुत अधिक तकलीफें और भावनात्मक उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। बहुत अधिक भावनात्मक सेटबैक्स इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो कर्क राशि में राहु और शनि की उपस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। मंगल इस राशि में आकर के नीच का हो जाता है, क्योंकि मंगल एक बहुत ही फाइटर प्लैनेट है। उसके जीवन में इमोशंस का कोई काम नहीं, इसलिए जब वो इस इमोशनल साइन में आता है तो वो नीच की अवस्था में आ जाता है। आगे बात करते हैं कि 2024 में कर्क राशि के जातकों के लिए क्या क्या है। देखिए, राहु और गुरु वर्तमान में कर्क राशि से 10वां भ्रमण कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशन का स्थान होता है। वैसे भी गुरु का 10वें भाव में भ्रमण प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। राहु और गुरु जब दोनों एक साथ होते हैं तो एक चांडाल योग निर्मित करते हैं, और जब कर्क राशि से 10वें ये भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में और प्रोफेशनल एरिया में ये नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 30 अक्टूबर यानी आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो राहु यहां से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुका होगा। मीन राशि में जब ये राहु जाएगा तो कर्क राशि से 9वां भ्रमण राहु का प्रारंभ होगा, जबकि गुरु
आने वाली 30 मार्च तक 10वें भ्रमण में ही रहेगा। जैसा मैंने बताया कि गुरु का, बृहस्पति का 10वां भ्रमण कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता, तो मान करके चलें कि मार्च 30, 2024 तक अभी प्रोफेशनल एरिया में थोड़े सेटबैक्स और फेस करने हैं, थोड़े संघर्ष और देखने हैं, कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां निर्मित बनी रहेंगी। राहु जब 9वें स्थान में जाएगा, तो 9वां स्थान राहु के लिए मरण कारक स्थान कहा गया है, तो यहां आकर के राहु थोड़े से ऑब्स्टिकल्स लाइफ में और क्रिएट करेगा। आपके जो भी मेंटर्स हैं, गुरुजन हैं, मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ जन हैं, जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, आपसे बड़े हैं, चाहे परिवार में, चाहे आपके करियर क्षेत्र में, उन लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और उन रिश्तों के कमजोर होने का कारण शायद आप स्वयं हो सकते हैं। आपके स्वभाव में उनके प्रति अवहेलना हो सकती है, इग्नोरेंस का भाव आ सकता है, उनको आप कम महत्व देने का विचार अपने मन में लेकर के आ सकते हैं। तो अपने इस विचार को बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कर्क राशि के जातकों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनके जीवन में विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और विचारों की अधिकता की वजह से ही इनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। 9वें भाव में जब भी राहु का भ्रमण होता है, तो ऐसे लोगों की सकारात्मकता प्रभावित होती है, क्योंकि ये अपने संस्कारों से, ईश्वर से, ईश्वरीय भक्ति से, तीर्थ यात्राओं से, देव दर्शन से और नियमित पूजा कर्म से या अध्ययन से थोड़े से दूर होते हैं। हालांकि रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए, टेक्निकल एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हों, टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हों, या विदेश में जो लोग कार्यरत हों, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। रिसर्च ओरिएंटेड मेंटेलिटी ये देता है, लोगों को बड़ा प्रैक्टिकल बनाता है ये कॉम्बिनेशन। परंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि प्रैक्टिकल होने और अपने संस्कारों से दूर होने में अंतर है। तो आपको अपने संस्कारों से दूर नहीं होना है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, जर्नलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, इस प्रकार के सेक्टर में हों, सरकारी नौकरी इत्यादि में हों, उन लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन बहुत सपोर्ट करेगा। परंतु फिर भी साथ ही उन्हें संस्कारित बना रहना है, अपनी जीवन शैली पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो कहीं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, और आप कभी भी ऐसे किसी कार्य को नहीं करें जिससे किसी और को कोई परेशानी फेस करना पड़े, कोई नुकसान फेस करना पड़े, क्योंकि इससे आपका 9वां भाव प्रभावित होगा। 9वां भाव जैसे ही प्रभावित होगा, आपका भाग्य प्रभावित होगा, आपके संस्कार प्रभावित होंगे और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आप उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपकी जीवन शैली को प्रभावित करें। आप उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को प्रभावित करें। तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए वो घातक हो सकती है। हाँ, परंतु राहु के 9वें स्थान में यानी 12 नंबर की राशि में, मीन राशि में आने के बावजूद भी अगर आप अपने संस्कारों से जुड़े हैं, आपकी जीवन शैली ठीक वैसी की वैसी है, आपका खान पान वैसा ही है, आपने ईश्वर से, अपने मार्गदर्शकों से, अपने गुरुजनों से कनेक्ट को मजबूत बनाए रखा हुआ है, तो डेफिनेटली राहु का ये भ्रमण आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। परंतु फिर भी आपने अपने विचारों के ऊपर आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा। विचार ही सब कुछ होते हैं। एक छोटा सा विचार आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डाल सकता है, ठीक वैसे जैसे दूध में एक बूंद नींबू का रस। तो ऐसा कोई एक नकारात्मक विचार आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। तो इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। शनि आपकी जन्म कुंडली में यानी आपकी राशि से अष्टम भ्रमण ऑलरेडी कर रहे हैं। शनि का अष्टम भ्रमण जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है जो आपकी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को, कैरियर को, ट्रैक को आपके बदल देती है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ निर्मित होती ही होती है। डेफिनेटली ये परिस्थिति नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि यहाँ जब शनि 8वें भाव में रहता है तो आपके 10वें भाव पर शनि की दृष्टि होती है। 10वां भाव आपके प्रोफेशन का भाव है। परंतु फिर भी जब आप एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जीवन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप हो, उनको छोड़ करके आपको दूसरे लोगों के सर्कल में प्रवेश करना पड़ जाए।
एक पर्टिकुलर तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, दूसरे तरीके का बिजनेस आपको करना पड़े। शनि पिछले 1 वर्ष से यहीं चल रहा है, पर उसने अभी तक आपको प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि वहां पर गुरु बैठा हुआ है। परंतु जैसे ही उस 10वें भाव से गुरु हटेगा तो वहां की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तब आपके कैरियर सेक्टर में, कैरियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि 9वें स्थान में, भाग्य के स्थान में भी अब राहु आ रहा है, तो जब भी राहु वहां होगा, जब भी कोई क्रूर ग्रह आपके 9वें स्थान में होगा, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव जरूर लेकर के आएगा। डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, कुछ परेशानियां भी आएगी, परंतु आपको अपने आप को सोच समझ करके प्लान करना है। जो ग्रहों के साथ आपको बदलाव का एक प्रवाह फेस कर रहे हैं आप, उस प्रवाह को सोच समझ करके और आप एक्सेप्ट करें। आप अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे, आप अपने विचार नहीं बदलेंगे, आप किसी नए एरिया में जो आपके अनुकूल नहीं है वहां जाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये बदलाव आपको प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा चिंतित करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। आप अपने पुराने दोस्त को अगर छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति आपको उनको छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेगी। परंतु ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब 9वां स्थान प्रभावित होता है तो आपकी विचारधारा प्रभावित होती है, क्योंकि जब राहु यहां आएगा तो इसकी दृष्टि सीधे कर्क राशि पर पड़ेगी। राहु आपसे 9वां और आपकी ही राशि को प्रभावित कर रहा है, तो आपकी राशि का प्रभावित होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चंद्रमा जब भी किसी भी रूप में केतु के साथ होता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बड़ा डिटैच्ड हो जाता है, कम बोलने वाला, कट ऑफ लोगों के साथ फेस करने वाला, अकेला रहने वाला, लोनलीनेस का स्वभाव। परंतु यहीं अगर राहु कर्क राशि को देख रहा हो, चंद्रमा उससे संबंध बना रहा हो, उसकी राशि से संबंध बना रहा हो, तो उस राशि के भाव को एक्सेलरेट करता है। व्यक्ति अचानक बहुत वाचाल होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, सोशल हो जाएगा, बहुत घूमने फिरने वाला हो जाएगा, जीवन शैली कुछ अपनी बदलने के प्रयास में लग जाएगा। सोसाइटी के जितने अधिक लोगों के संपर्क में वो आएगा, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा उन लोगों से प्रभावित हो जाएगी। जब आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, तभी आपके जीवन में बड़े बदलाव आना प्रारंभ होते हैं। केतु आपकी राशि से 3rd हुआ, तो आपके मूव्स डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। तो यहां पर खेल जितना चल रहा है, कोई अच्छा या बुरा मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि 2024 कैसा होगा, मैं सिर्फ आकलन आपको बता रहा हूं कि 2024 में आपकी मानसिक परिस्थिति क्या होगी। क्योंकि कर्क राशि पूरी तरह से एक भावनात्मक राशि है, मन की राशि है। जैसे कहते हैं मन के हारे हारे मन की जीते जीत, तो इसका पूरा प्रभाव भी आपको मानसिक पहले होगा, और उसके बाद आपके निर्णय ही आपके जीवन को प्रभावित करेंगे 2024 में। इसका दूसरा पहलू ये कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो आप डिसाइड कर लें कि किनके बीच में रहना है, किनके बीच में नहीं रहना है, कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए अच्छे नहीं है, किनका सानिध्य आपके लिए अनुकूल है, किनका प्रतिकूल है, किनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किनके साथ नहीं करते हैं। आप उन लोगों के बीच रहें, उनकी एनर्जी को जो है ग्रैब करें, अपने जीवन में ग्रोथ हासिल करें, अपने जीवन में जो है उन्नति हासिल करें, अपने अध्ययन क्षेत्र को मजबूत करें, अपने ज्ञानार्जन बढ़ाएं, ज्ञान के क्षेत्र को मजबूत करें, तो सारी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मैं सबसे पहली लाइन थी मेरी इस वीडियो की कि ये वो साइन है जहां आकर के देवगुरु बृहस्पति अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं। ये जलीय राशि है, जल। इस जल को आप जितना स्वच्छ रखेंगे, जल यानी आपका मन जल की तरह ही होता है, तो आप अपने आप को जितना सकारात्मक, जितना स्वच्छ, जितना सात्विक रखेंगे, आपके लिए 2024 उतना ही अच्छा रहेगा। चैलेंजेस आएंगे, तकलीफें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। 2024 8 का वर्ष है, 2024 का जोड़ 8 आता है, तो अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से 8 प्रभावी रहेगा। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, इस बात की पूर्ण संभावना है, पर उन बदलावों के लिए आपको तैयार रहना है, उन सकारात्मक बदलावों को एक्सेप्ट करना है। जो मन से नकारात्मक विचार आ रहे हैं आपके, उनको आप निकाल दें। अगला एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन जो आपको प्रभावित करने जा रहा है 1 मई 2024 से, वो होगा 11वां गुरु। गुरु का 11वां भ्रमण सबसे अच्छा भ्रमण कहा गया है। 1 मई के बाद से ये लागू होगा। 11वां भ्रमण यानी फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स।
आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। तो जो जो आकांक्षाएं, जो जो प्लान्स आपके हैं, उन सब प्लान्स के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको फेवर कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद है कि आपको जो जो करना है आप कर लें, क्योंकि वृषभ राशि का भ्रमण होगा। वृषभ राशि आपका 11वां भाव है, राशि चक्र में दूसरा भाव है, तो धन से इसका बहुत गहरा संबंध है। तो जब भी वृषभ राशि में गुरु आते हैं तो आर्थिक उन्नति होती है, और 11वां भाव हो तो आपकी आर्थिक उन्नति 100% तय है। ओवरऑल आप प्रॉस्पेरिटी फील करेंगे। आपके चारों तरफ आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। प्रॉपर्टी में तेजी, गोल्ड में तेजी, अन्य धातुओं के अंदर तेजी का माहौल जो है बना हुआ रहेगा। जो आर्थिक स्थिति विश्वव्यापी आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कमजोर चल रही है, आंकड़े ठीक नहीं आ रहे हैं, तो जैसे ही अगला 1 मई आने वाला है उसके बाद से आप देखेंगे चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी का माहौल रहेगा, और इसका लाभ जब सबको मिलेगा तो आपको मिलेगा, आपको थोड़ा सा अधिक मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए एक और परेशानी का कारण है रहता है, मैंने बताया शनि इनके 7वें और 8वें भाव दोनों का स्वामी है। तो जब भी शनि का 8वां भ्रमण इनके लिए होता है तो कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा प्रभावित करता है, शारीरिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। तो घर परिवार के छोटे छोटे विवादों को आप इग्नोर करने की कोशिश करें, वाणी संयम रखें, धैर्य धारण करें, किसी भी प्रकार की ऐसी बात को रिस्पॉन्ड न करें जो विवाद का रूप ले सकती है। मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट प्लैनेट है? क्योंकि 10वें और 5वें भाव का स्वामी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होता है कर्क राशि के वालों के लिए। 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक ये कुंभ राशि में होगा, यानी आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में ऑलरेडी शनि मौजूद है, तो मंगल शनि दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कहीं ना कहीं थोड़े से छोटा मोटा दुर्घटना का भय, किसी के साथ वाद विवाद, ऐसी संभावनाएं आपके साथ निर्मित होने की पूर्ण योग बनते हैं। सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य न करें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, अकारण किसी भी प्रकार से ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हो जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान आर्थिक या शारीरिक हो सकता है। इसके बाद मंगल वहां से निकलेगा तो 1 जून तक वो आपके 9वें भाव में रहेगा, जहां पर ऑलरेडी राहु मौजूद है। जब भी मंगल राहु का योग निर्मित हुआ है, आप अपनी लाइफ को ट्रैक करें, वो आपको डैमेज करके गया है, नुकसान पहुंचा के गया है, किसी के भी साथ आपकी दूरी उसने बनवाई है, आर्थिक मोर्चे पर आपको नुकसान पहुंचाया है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करा है। संभव है कि पैरों संबंधित किसी प्रकार की चोट व्याधि इत्यादि आपको लगी हो, आपके वरिष्ठ जन, मार्गदर्शकों, गुरुजनों से आपकी दूरी बनवाई हो, उतने समय आप ठीक से पूजा पाठ नहीं कर पाए हो, तीर्थ यात्रा या देव दर्शन के लिए आप निकल रहे हो, यात्रा को किसी कारणों से टाल देनी पड़ी हो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित डेफिनेटली हुई होगी। अभी मंगल और राहु दोनों आपके 9वें भाव में है। 23 अप्रैल से 1 जून, फिर से आप तारीख को नोट कर सकते हैं। ये समय आपको और सावधानी से निकालना है। ये सावधानी यहां पर फिर किस प्रकार की रखनी है? आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, किसी भी कार्य की जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है। देव दर्शन करना है तो सुबह थोड़ी देर के लिए ध्यान अवश्य करें, ईश्वर का नाम जप करें, गुरु मंत्र कोई है आपका उसका जप करें। थोड़ा सा समय सावधानी के साथ निकालेंगे, बहुत अच्छे से आपका समय निकल जाएगा। ओवरऑल आने वाला वर्ष आपके लिए एक अच्छे वर्षों में से एक रहेगा। आप उसको औसत से अच्छा कह सकते हैं, एवरेज टू एक्सीलेंट। रेस्ट आप पर डिपेंड करता है कि इस समय को आप किस प्रकार से कैसे धीरे धीरे आगे काटते हैं। जो भी समय मैंने बताए हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे निकाल लें। आने वाला वर्ष उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो अविवाहित हैं, विवाह के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। जो विवाहित हैं या किसी प्रकार का तनाव झेल रहे हैं, जीवन साथी के साथ दूरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ट्रांसफर, पदोन्नति इत्यादि की चाह रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी 1 जून के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यात्राएं डेफिनेटली अधिक रहेगी, क्योंकि राहु मीन राशि में जब आ चुका है ऑलरेडी,
तो बहुत अधिक यात्राएं कराता है। पर यात्राएं कैसी करनी है आपको डिसाइड करना है। कैसी से मतलब व्यर्थ की या काम की। आप उन यात्राओं को जो है देव दर्शन में बदल लें, उन यात्राओं को आप अपने व्यापार की ग्रोथ में बदल लें, या उन यात्राओं को आप पार्टी पिकनिक के रूप में जो है एंजॉय कर सकते हैं। पर बहुत अधिक पार्टीज, बहुत अधिक एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य, आपकी जीवन शैली, आपके सर्कल इसको प्रभावित करेगा। वो लोग जो किसी न किसी तरह की आर्थिक परेशानी फेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी आने वाला वर्ष एक बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी समस्या उन लोगों के जीवन में नहीं आएगी। सिर्फ हाँ, व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता थोड़ी सी कम रहेगी। उस समय को धीरे से आप निकालते चले, धीरे धीरे बहुत अच्छा बदलाव इन लोगों के जीवन में आने वाला है। तो आने वाला वर्ष आपके लिए एक उत्तम वर्ष हो, आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो, आपको गुरुजनों का, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे हम सिंह राशि पर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड